देखिए 23वीं गाथा चल रही है, तो उसकी टीका पर हम चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा हो रही थी कि प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य स्वरूप प्रति समय वर्तता है। प्रति समय एक रूप वृत्ति कहा, उत्पाद व ध्रुव ऐसा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। ठीक है, परिणमन करते हुए भी कायम, कायम रह के भी परिणमन करना, ऐसी ऐसी धारा चलती ही रहती है। इस जगत में वास्तव में जीवों को और पुद्गलों को सत्ता स्वभाव के कारण प्रतिक्षण उत्पाद व द्रव्य की एक वृत्ति रूप परिणाम वर्तता है। वह परिणाम वास्तव में सहकारी कारण के सद्भाव में दिखाई देता है। कि परिणाम तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई सहकारी कारण भी होना चाहिए, निमित्त भी होना चाहिए। भले ही वो निमित्त करता नहीं हो, लेकिन उसकी उपस्थिति होना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य अपनी शक्ति से ही कार्य करता है ना, तथापि उसमें जो कार्य होता है, जो परिणाम होता है, उसके होने में वो किसी ना किसी अन्य द्रव्य पर आरोप आता ही है। तो जीव पुद्गल जो परिणमन करते हैं, अन्य द्रव्य भी परिणमन करते हैं, उनके परिणमन में सहकारी कारण कौन है, निमित्त कौन है, और उसका नाम है काल द्रव्य। ठीक है, तो वह परिणाम वास्तव में सहकारी कारण के सद्भाव में दिखाई देता है। गति स्थिति अवगाह परिणाम की भांति, जैसे गति होती है ना, गति होती है जीवों और पुद्गलों की, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। जब ठहरता है जीव चलते हुए और ठहर जाता है, तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। जब जहां रहता है, अवगाहन करता है, आकाश के प्रदेशों में रहता है, तो अवगाहन में निमित्त है, आकाश द्रव्य होता है। जैसे ये होते हैं, ऐसे ही कोई द्रव्य होता है जो परिवर्तन में निमित्त होता है। उसका नाम क्या? उसका नाम है काल द्रव्य। देखिए पहले अभी इसका वापस विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार गति स्थिति और अवगाह रूप परिणाम धर्म अधर्म और आकाश रूप सहकारी कारणों के सद्भाव में होते हैं, उसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप परिणाम सहकारी कारण के सद्भाव में होते हैं। यह जो सहकारी कारण सो काल है। वह जो सहकारी कारण है वो कौन सा द्रव्य है? काल है। तो इस तरह काल द्रव्य की सिद्धि हो गई। ठीक है, और जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा ज्ञात होता है। जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति, अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती, अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती, मतलब अन्य प्रकार से ये बात सिद्ध नहीं होती। जीव और पुद्गल जो परिणमन कर रहे हैं, उनके परिणमन में कोई ना कोई सहकारी कारण होगा ही, ये निश्चित है। अन्य प्रकार से नहीं हो सकता ये कार्य। ठीक है, अन्यथा अनुपत्ति, यहाँ पर अन्यथा अनुपत्ति अन्य प्रकार किसी प्रकार से नहीं हो सकता है ना, जो अभी समझा है वो यहाँ पर दिया गया है। एक बार अपन फुटनोट पढ़ लेते हैं। दूसरा फुटनोट, अन्यथा अनुपत्ति अन्य अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। जीव पुद्गलों के उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम अर्थात उनकी समय विशिष्ट वृत्ति, वह समय विशिष्ट वृत्ति समय को उत्पन्न करने वाले किसी पदार्थ के बिना, निश्चय काल के बिना नहीं हो सकती। जिस प्रकार आकाश बिना द्रव्य अवगाहन प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उनका विस्तार त्यक्पना नहीं हो सकता, उसी प्रकार निश्चय काल बिना द्रव्य परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात उनको प्रवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार निश्चय काल के अस्तित्व बिना, अर्थात निमित्त भूत काल द्रव्य के सद्भाव बिना अन्य किसी प्रकार जीव पुद्गल के परिणाम बन नहीं सकते। इसीलिए निश्चय काल विद्यमान है, ऐसा ज्ञात होता है, निश्चित होता है। ये बात यहाँ पर फुटनोट में और स्पष्ट कर दी। तो यहाँ कहा यह जो सहकारी कारण सो काल है, जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा ज्ञात होता है। इसलिए निश्चय काल अस्तिकाय रूप से अनुक्त होने पर भी, नहीं कहा गया होने पर भी, द्रव्य रूप से विद्यमान है।
ऐसा निश्चित होता है। और जो निश्चय काल की पर्याय रूप व्यवहार काल, वह निश्चय काल की पर्याय रूप व्यवहार काल वह जीव पुद्गलों के परिणाम से व्यक्त अर्थात गम्य होता है। इसलिए अवश्य तदाश्रित ही अर्थात जीव तथा पुद्गल के परिणाम के आश्रित ही गिना जाता है। ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो उसका मतलब कि जीव पुद्गल के परिणामों से व्यक्त होता है कौन? व्यवहार काल। व्यवहार काल अर्थात काल द्रव्य की जो पर्याय हैं उनको समझने के लिए हम जीव पुद्गल के परिणमन को देखते हैं। जीव और पुद्गलों के परिणमन से काल द्रव्य के की पर्यायें ज्ञात होती हैं, जिनको हम घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष इत्यादि रूप से हम विभाजित करते हैं, कथन करते हैं, तो उसको व्यवहार काल कहा जाता है। तो ये जीव पुद्गलों के परिणाम से व्यक्त होता है व्यवहार काल। इसलिए वह अवश्य तदाश्रित ही है। तदाश्रित उसके आश्रित, किसके आश्रित, किनके आश्रित? जीव तथा पुद्गल के परिणाम के आश्रित ही गिना जाता है। इस प्रकार यहाँ 23वीं गाथा में काल द्रव्य का वर्णन 50 निकाय के प्रकरण में किया जाने का कारण बताया है। काल द्रव्य अस्थिकाय रूप तो नहीं है, लेकिन अस्थि तो है, अर्थात वो द्रव्य तो है, द्रव्य रूप से तो उसका सद्भाव है। ये बात यहाँ सिद्ध की है। और एक बार हम फिर से 23वीं गाथा पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर अब 24वीं गाथा भी पढ़ लेंगे, सरल है, भी समय बचा है अपने पास। सद्भाव स्वभावाणम जीवाणं तहय पौगलाणं च पर्यठन संभूदो कालो नियमेण परिणतो। इस प्रकार ये 23वीं गाथा हुई। इन 22वीं और 23वीं गाथा में 22वीं गाथा में 5 अस्थिकायों की चर्चा के साथ पुद्गल की चर्चा की, काल द्रव्य की चर्चा की। फिर 23वीं गाथा में उसके कारण पर प्रकाश डाला कि वो क्या कारण है कि अस्थिकाय के प्रकरण में काल द्रव्य का वर्णन किया जाता है। 5 अस्थिकायों से उसका क्या संबंध है, वो संबंध यहाँ 23वीं गाथा में बताया। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ऊपर एक षट द्रव्य पंचास्तिका वर्णन लिखा है ना, ये अधिकार का नाम है। ये अधिकार अभी चल ही रहा है, उसकी अभी भूमिका हुई, पीछिका है ना। द्रव्य सामान्य अधिकार हुआ, मतलब वो अवान्तर अधिकार है। अब यहाँ देखिए 24वीं गाथा, और 24वीं गाथा में निश्चय काल का स्वरूप बताया गया है। बिल्कुल सरल है। उसकी यहाँ लिखा है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो उसकी टीका भी नहीं की, इतनी सरल है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वो गाथा प्रक्षिप्त हो सकती है। प्रक्षिप्त मतलब कहीं दूसरे ग्रंथ की यहाँ पर डाली गई हो, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र ने टीका ही नहीं की उस पर। तो टीका ही नहीं की तो मतलब वो गाथा आई होगी कहीं से, लेकिन जयसेन स्वामी ने तो टीका की है। ठीक है, अब जो भी हो, लेकिन वस्तु स्वरूप तो बिल्कुल ठीक बताया है ना उसमें, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। देखिए पढ़ते हैं। बवगद पण वर्ण रसो, बवगत पण वर्ण रसो, बवगत बवगद दो गंध अठ फासोया, बवगद दो गंध अठ फासोया, अगुरु लहु अगुरु लहु गो, अगुरु लहु गो अमुत्तो, अगुरु लहु लहु, अगुरु लहु गो अमुत्तो, बट्ठण लखो यकालोती, बट्ठण लखो यकालोती, बवगद पण वर्ण व्यपगत चले गए हैं या नहीं हैं या नष्ट हो गए हैं, वैसे तो उसमें है ही नहीं,
व्यपगत मतलब नहीं है, अर्थात रहित है 5 प्रकार के वर्णों से। 5 वर्ण, रंग, लाल काला पीला हरा और नीला, जो ये 5 रंग है ना, इन ये सफेद, तो इन जो 5 रंग हैं और उन्हीं की अनेक अनेक मिश्रित होने से जितने भी रंग बिरंगे चीजें दिख रही है वो सब 5 रंगों में समाहित हो जाते हैं। तो 5 प्रकार का वर्ण, और रस कितने होते हैं? वो भी 5 होते हैं। ठीक है, इसलिए पण दोनों में लगा है। 5 प्रकार के वर्ण और 5 प्रकार के रस, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। और भवगत नष्ट है, मतलब नहीं है जिसमें 2 गंध, 2 गंध नहीं है जिसमें, सुगंध और दुर्गंध। 8 फासो या मतलब और 8 प्रकार के स्पर्श, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, ये 8 प्रकार का स्पर्श नहीं है जिसमें। देखो ऐसा वर्णन तो जीव के संबंध में विशेष रूप से मिलता है, लेकिन यहाँ काल के संबंध में भी किया है ना। अगुरु लघु गो अमुत्तो, जो अगुरु लघु है, अगुरु लघु है अर्थात जो जितना है उससे बड़ा नहीं होता और जितना है उससे छोटा नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है, ऐसा अगुरु लघु गुण वाला है। अगुरु लघु है। अमुत्तो, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है। बट्ठण लखो, यहां से ही समझ में आ गया कि ये जीव की बात नहीं। ठीक है, वर्तना लक्षण वाला है या कालोती, उसको काल कहते हैं। वर्तना लक्षण वाला है ऐसे उसको काल कहते हैं। वह काल द्रव्य 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार के गंध, 8 प्रकार के स्पर्श, है ना, से रहित है और अगुरु लघु है, अमूर्तिक है और वर्तना लक्षण वाला है, परिवर्तन लक्षण वाला है। जो पहले कहा था, जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, परिवर्तन हेतु है, ऐसे लक्षण वाला है, वह काल द्रव्य है। इस तरह यहाँ काल द्रव्य का स्वरूप बताया गया है। देखो इसमें छाया तो है इसकी संस्कृत में, लेकिन टीका नहीं है अमृतचंद्राचार्य की। अन्वयार्थ, काल निश्चय काल, 5 वर्ण और 5 रस रहित, 2 गंध और 8 स्पर्श रहित, अगुरु लघु अमूर्त वर्तना लक्षण वाला है। भावार्थ, देखो टीका नहीं दी है तो भावार्थ सीधा आ गया। यहां निश्चय काल का स्वरूप कहा है। ठीक है, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु द्रव्य स्थित है। वह कालाणु द्रव्य सो निश्चय काल है। अलोकाकाश में कालाणु द्रव्य काल द्रव्य नहीं है। वह काल निश्चय काल वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, वर्णादि रहित होने से अमूर्त है और अमूर्त होने से सूक्ष्म, अतीन्द्रिय ज्ञान ग्राह्य है और वह सद्गुण हानि वृद्धि सहित अगुरु लघुत्व स्वभाव वाला है। ये तो प्रत्येक द्रव्य में होता है ना। काल का लक्षण वर्तना हेतुत्व है, अर्थात जिस प्रकार शीत ऋतु में स्वयं अध्ययन क्रिया करते हुए पुरुष को अग्नि सहकारी बहिरंग निमित्त है, और जिस प्रकार स्वयं घूमने की क्रिया करते हुए कुम्हार के चाक को नीचे की तीली सहकारी है, उसी प्रकार निश्चय से स्वयमेव परिणाम को प्राप्त जीव पुद्गलादि द्रव्यों को व्यवहार से कालाणु रूप निश्चय काल बहिरंग सह निमित्त है। प्रश्न, आलोक में काल द्रव्य नहीं है, वहां काल की परिणति किस प्रकार हो सकती है? ये द्रव्य संग्रह में आया है ये विषय, है ना। तो उसका उत्तर बस थोड़ा सा रह गया। जिस प्रकार लटकती हुई लंबी डोरी को, लंबे बांस को या कुम्हार के चाक को एक ही स्थान पर स्पर्श करने पर सर्वत्र चलन होता है। लंबी डोरी हो, एक छोर को खींचते हैं तो पूरी डोरी खींचती है।
लंबा बांस है, एक तरफ से हिलाते हैं तो पूरा बांस हिलता है। कुम्हार का चाक है, वो उस चक्के में इतना बड़ा चक्का रहता है और उसमें एक जगह पर वो लाठी लगाते हैं, डंडा लगाते हैं और ऐसा 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 घुमाते हैं, है ना। तो एक स्थान पर संचालन कर रहे हैं, वो पूरा चक्का घूम रहा है ना। जिस प्रकार मनोज्ञ स्पर्शनेन्द्रिय विषय का अथवा रसनेन्द्रिय विषय का शरीर के एक ही भाग में स्पर्श होने पर भी संपूर्ण आत्मा में सुखानुभव होता है। जैसे अपन जिह्वा इंद्री से कोई रस स्वाद लेते हैं तो रोमांच तो पूरे शरीर में आता है। कोई चीज स्वादिष्ट चीज मिल जाए अपनी मनपसंद, तो उसका स्वाद लेते मन प्रसन्न हो जाता है, पूरा शरीर रोम रोम पुलकित हो जाता है। विषयानुरागियों को तो विषय मिलने पर ही आनंद आता है, भले वो विषयानंद है और दुख है, आकुलतामय है, लेकिन लोक में तो उसको सुख ही कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्पर्श इंद्री से कोई चीज हमने स्पर्श की तो पूरे शरीर में रोमांच होता है। आग टच हो जाए, आग से छू जाए हाथ तो पूरे में, करंट लग जाए एक जगह तो पूरे शरीर में कंपन होता है कि नहीं। तो एक स्थान पर छुआ हो पूरे में उसका असर हो रहा है, तो ऐसे ही समझना। और जिस प्रकार सर्प दंश, सर्प काट ले एक जगह पे, या व्रण अर्थात घाव एक जगह हुआ है तो पूरे शरीर में तकलीफ हो रही, आदि शरीर के एक ही भाग में होने पर भी संपूर्ण आत्मा में दुख वेदना होती है। सुख और दुख दोनों की बात कही। उसी प्रकार देखो, सब जगह एक एक स्थान पर छोटे से अंश में कार्य हो रहा है, लेकिन पूरा संचालित हो रहा है। अन्य जगह भी वो हो रहा है क्योंकि वो चीज अखंड है ना। उसी प्रकार काल द्रव्य लोकाकाश में ही होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणति होती है, क्योंकि आकाश अखंड एक द्रव्य है। चाक भले उसके एक अंश में लगाया है डंडा, लेकिन वो चाक तो अखंड है ना। वो बांस उसके एक छोर को हिलाया लेकिन पूरा हिल रहा है, क्योंकि वो तो अखंड है ना बांस। रस्सी के एक छोर को हिलाया और पूरी रस्सी हिल रही है, क्योंकि वो अखंड है ना रस्सी, है ना। ऐसी ये शरीर अखंड है ना। इस तरह से यहाँ पर ये समझना चाहिए कि काल आकाश द्रव्य भी अखंड है, तो लोक और अलोक में है। तो लोक में भले ही यहाँ के जो कालाणु द्रव्य हैं वो निमित्त होते हैं, लेकिन आकाश तो अखंड द्रव्य है ना, इसलिए वो पूरा एक साथ ही परिणमन करता है। कोई ऐसा थोड़ी यहाँ के आकाश जब परिणमन करता है तो अलोक आकाश परिणमन नहीं करता होगा। वो काल द्रव्य की तो एक समय में एक ही पर्याय होती पूरी, है ना। तो पूरा ही आकाश परिणमन करता है, तो यहाँ का काल द्रव्य वहां सर्वत्र निमित्त होता है, ऐसा यहाँ समझाया है। यहाँ यह बात मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए कि काल किसी द्रव्य को परिणमित नहीं करता। संपूर्ण स्वतंत्रता से स्वयमेव परिणमित होने वाले द्रव्यों को वह बाह्य निमित्त मात्र है। इस प्रकार निश्चय काल का स्वरूप दर्शाया गया। तो ये जो आचार्य जयसेन स्वामी की जो टीका है उसके आधार से यहाँ पर ये भावार्थ लिखा है। ये आपको बता दें, यहाँ पर जो आचार्य जयसेन स्वामी की टीका है ना, उसके आधार से उसका सार लेकर के ये पूरा विषय यहाँ आया है। और आपको बताया था कि जैसा कि शोध बताते हैं कि आचार्य जयसेन ब्रह्मदेव सूरी के गुरु थे। तो गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा वो वहां पर द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने जो टीका की है उसमें ये बातें भी उसमें आ गई हैं। तो वहां से यहाँ तो लिया ही नहीं है, यहाँ से वहां लिया है, क्योंकि ये ग्रंथ पुराना है और ये टीकाएं भी पुरानी है ना। उस ग्रंथ की टीका से और ग्रंथ से भी और ग्रंथ की टीका से भी ये प्राचीन है। तो इसलिए यहाँ से पंचास्तिका संग्रह और उसकी टीका से वहां पर द्रव्य संग्रह में और द्रव्य संग्रह की टीका में सार लिया गया है। तो ये बात स्थित निश्चित होती है। अब यहाँ इसके बाद काल द्रव्य की व्यवहार काल की चर्चा आएगी 25वीं गाथा में, तो वो अपन कल कर लेंगे, है ना, क्योंकि आज का समय हो गया है। और
फिर इसके बाद और विषय आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल से 26वीं गाथा तक ये षड्द्रव्य पंचास्ति का वर्णन अधिकार है। इसके बाद फिर अधिकार बदलेगा तो सभी द्रव्यों का वर्णन चलेगा अलग अलग है। तो वो ये भी सामान्य ही है, मतलब सभी द्रव्यों का सामान्य स्वरूप कहलाएगा। षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का स्वरूप हो जाएगा है ना। लेकिन अब उसके बाद फिर एक एक द्रव्य का विशेष विशेष स्वरूप बताया जाए। हाँ, तो मूल अधिकार तो अभी चलता रहेगा, ठीक है। भवगद पण वर्ण रसो भवगद दो गंध अट्ठफा सोय अगुर लघु गो अमुत्तो वठण लखोय कालोती। इस प्रकार हमने आज 22, 23 और 24 इन 3 गाथाओं पर चर्चा की और अब 25वीं गाथा पर चर्चा हम कल करेंगे और उसके आगे भी बढ़ेंगे। और सरल गाथाएं हैं, सरल विषय है, तो उसको हम करते हुए पक्का करते हुए और आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज अपन यही विराम लेते हैं और जिनवाणी स्तुति करेंगे। और सभी प्रकरणों का जो सार है या भावार्थ है, 5 अंग होते हैं ना, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। भावार्थ है कि शुद्धार्थ तत्व का अनुभव करना चाहिए, है ना। तो ये सब जगह आता है और वही उपादेय है, ये बात हमें समझना चाहिए। तभी संसार परिणति का व्यय होगा और मोक्ष परिणति प्रकट होगी। पर्याय की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा जाएगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलेंगे संक्षेप में, दीदी बोलेंगे, अनम्यूट कर। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। बोले जिनवाणी माता की जय। जय। महान जिन धर्म की जय। जय। अवसर करेंगे।